Hey everyone, welcome to my channel. My name is Mayank. So applications for Google Apprenticeship 2024 are out. So basically ये प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में लॉन्च हुआ है. इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है गूगल के साथ काम करने का जो अपनी फील्ड में ज़्यादा स्किल्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो बट आपको डेटा एनालिटिक्स में उतनी स्किल्स नहीं है आपके पास, उतना आपको नहीं आता है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप गूगल के साथ डेटा एनालिटिक्स में होन कर सकते हो अपनी स्किल्स को. तो इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं, लाइक एवरीथिंग. ये प्रोग्राम क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, कैसे आपको इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होना है, किस तरह की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, लाइक एवरीथिंग. So make sure you watch till the end and also please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done. So without further ado, let's get started. तो ये है वो पेज जहाँ से आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है. ये डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप मार्च और जून 2024. ये बेसिकली डेटा एनालिटिक्स वाला है. इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी है. लिंक मैं इन तीनों के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्लीज़ कंप्लीट योर एप्लीकेशन बिफोर December 15. तो 15 दिसंबर से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन पूरी कर लेनी है. ठीक है. दिस रोल इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इमिग्रेशन स्पॉन्सरशिप. होल प्रोसेस विल स्प्रेड अक्रॉस 18 to 20 वीक्स. मतलब ये पूरा जो भी एप्लीकेशन से सिलेक्शन तक का प्रोसेस होगा ये 18 से 20 हफ्तों तक का होगा. ठीक है. अब क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं. तो बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड. आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड की. मैक्सिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिटिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन. अब यहाँ पे आपको एक बात देखने की है कि ये लोग मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं बोल रहे, ये लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम. ठीक है. तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, मतलब इन लोगों को एक्सपीरियंस बंदे नहीं चाहिए. ठीक है. अगर आपके पास 0 एक्सपीरियंस भी है तो भी यू आर फाइन, यू आर गुड टू गो. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम बोला है क्योंकि ये चाहते हैं ऐसे लोग जिनको उस फील्ड के बारे में ज़्यादा स्किल्स ना हो ताकि ये लोग उन्हें गाइड कर सकें, आप सीख सको. ठीक है. उसके बाद एक्सपीरियंस विद यूजिंग गूगल वर्क स्पेस और सिमिलर एप्लीकेशंस, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लुएंटली. प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस, नॉलेज ऑफ डेटा एनालिसिस और इंटरेस्ट. अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस तीनों के लिए थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, तो वो आप एक बार लिंक्स पे जाके चेक कर लेना जिस भी फील्ड के लिए आपको अप्लाई करना है. ठीक है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसक्यूएल प्रोग्रामिंग. अब क्योंकि ये डेटा एनालिटिक्स का है तो इसके लिए आपको SQL, पाइथन, R, एक्सेल, ये सारी स्किल्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. एबिलिटी टू नेविगेट एम्बिगस टास्क, फाइंड सूटेबल सॉल्यूशंस एंड सीक हेल्प एडवाइस वेयर अप्रोप्रिएट. एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली विद इन अ टीम फ्रेमवर्क. अब बेसिकली होता क्या है कि जब आप इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात आगे करेंगे, बट एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप गूगल में ही जो गूगल की मल्टीपल टीम्स होंगी उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में पार्ट लोगे. अब ये प्रोग्राम 24 मंथ्स का होता है, मतलब ये 2 साल का प्रोग्राम होता है. ठीक है. तो अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हो जिसका इंटरेस्ट ऐसी फील्ड में है लेकिन उसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, या आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो जॉब या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं उनको नहीं मिल रही, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है. ठीक है. इसके बाद अबाउट द जॉब ये आप पढ़ लेना, जो भी है मैंने बताई दी आपको. ठीक है. विल नीड टू को लोकेट. टीम्स कुड बी इन हैदराबाद, गुड़गांव, मुंबई और बैंगलोर. जहाँ पे भी गूगल के ऑफिसेज हैं वहाँ की इन्होंने लोकेशंस दी हुई हैं. और रीलोकेशन असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर दोज हु मूव 100 किलोमीटर टू देयर मैच्ड ऑफिस लोकेशन. अगर आप 100 किलोमीटर, अभी की जो लोकेशन आपकी करंट, उससे 100 किलोमीटर दूर रीलोकेट हो रहे हो तो आपको रीलोकेशन असिस्टेंस भी मिलेगा, वो बोनस वगैरह जो भी मिलता है. ठीक है. तो बेसिकली ये था इस प्रोग्राम के बारे में. अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में. तो सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा. जैसे ही आप उस टेस्ट को क्लियर कर लोगे फिर आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है. उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है. तो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, काफ़ी सिंपल सा है. बट द थिंग इज इस प्रोग्राम के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अब टेस्ट में क्या क्या होता है, टेस्ट आपका बेसिकली 30 मिनट्स के राउंड का होता है और 14 to 15 क्वेश्चंस आपको आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं. अब इन तीनों ही प्रोफाइल्स के लिए आपका जो टेस्ट होता है वो एप्टीट्यूड राउंड होता है. उस एप्टीट्यूड में आपसे कॉग्निटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जैसे लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है. इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग, जो भी इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता. जैसे आप ZS एसोसिएट्स या इस तरह की कंपनीज के जो प्लेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जो डेटा एनालिस्ट रोल्स के लिए जो कंपनीज आती हैं, उस लेवल का एप्टीट्यूड नहीं होता, काफ़ी इजी एप्टीट्यूड होता है.
बट द थिंग इज कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ये मत समझना कि आसान है तो मैं कर लूँगा। आपको ट्राई करना है कि आप 100% स्कोर करो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ट्राई करना है कि अच्छे से सारे क्वेश्चंस करो। टाइम को मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा इस प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट है उससे देने से पहले आप थोड़ा बहुत देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और तो ये सब जो भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पर आपको फोकस करना है, उनको आपको प्रिपेयर करना है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है जहाँ पर वो बेसिकली ये देखते हैं कि क्या ये इंडिविजुअल फिट है फॉर दिस गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। एक बार उसे भी क्लियर कर लेते हो तो यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस इंटर्नशिप और प्रोग्राम और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। एंड आई थिंक ये रेफरेबल भी है, तो ट्राई करना अगर ये रेफरेबल हो, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर देना। बट एक बार कंफर्म कर लेना किसी भी गूगल एम्प्लॉय से कि क्या ये रेफरेबल है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you enjoyed this video. If yes, then please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.